गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, क्लास 10 चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर है ये। तो यहाँ पढ़ना है हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो एक्टिविटी 4.1 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जहाँ इलेक्ट्रिक करंट होगी मेटालिक कंडक्टर में वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। In order to find the direction of the field produced, let us repeat the activity. अब डायरेक्शन पता करने के लिए कि फील्ड किस तरफ है, उसके लिए हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ बोला हुआ है अगर हम यहाँ पे एक सर्किट ले लें और यहाँ से इसको करंट मूव करवाएं, तो यहाँ पे अगर इसकी करंट मूव कराएं इस तरीके से, इस तरफ से इसकी करंट मूव कराएं, तो अगर यहाँ कंपास नीडल रखी होगी तो वो ईस्ट की तरफ क्या करेगी, मूव कर जाएगा, मतलब उसको डिफ्लेक्शन होगी ईस्ट की तरफ। और अगर उसको अपोजिट साइड में करंट मूव करवाएं तो उसे वेस्ट की तरफ क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगी इसकी नीडल की। अ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट इन विच स्टेट कॉपर वायर प्लेस्ड, यहाँ पे कॉपर वायर प्लेस्ड की हुई है पैरेलल टू एन ओवर कंपास नीडल। द डिफ्लेक्शन नीडल बिकम अपोजिट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। और डायरेक्शन जो होगी करंट की, जैसे हम अपोजिट करेंगे पहले सीधी फिर उल्टी, तो डिफ्लेक्शन भी क्या करेगी, चेंज होगी, वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू स्टेट कंडक्टर, अगर स्टेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो हमें पता करना है। वो डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट थ्रू अ कंडक्टर। डज द पैटर्न डिपेंड ऑन शेप ऑफ द कंडक्टर, मतलब किस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है करंट से, तो क्या उसके शेप, कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। वी शैल इन्वेस्टिगेट दिस विद एक्टिविटी, तो हम ये करेंगे एक्टिविटी। टेक अ बैटरी 12 वोल्ट बैटरी लेनी है। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो वेरिएबल मतलब चेंज होता रहेगा वो लेना है, जो हम खुद चेंज करेंगे, रियोस्टेट बोलते हैं इसको। एमीटर लेना जो करंट बताता है। उसके बाद 0 to 5 एम्पेयर। और की लेनी है जो ऑन ऑफ करेंगे। लॉन्ग थिक वायर कॉपर वायर लेनी है। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर, मतलब जो वायर है वो उसके बीच से पास करवानी है, इस मेटल के कार्डबोर्ड के। टेक केयर द कार्डबोर्ड इज फिक्स, डज नॉट स्लाइड अप एंड डाउन। आपने क्या करना है, देखना है कि ये बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए यहाँ से। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। अब एक्स एंड वाई के बीच में क्या करना है, यहाँ पे कॉपर वायर कनेक्ट कर देनी है इन सीरीज में। बैटरी प्लग और की लगा के स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग, यहाँ पे आयरन फिलिंग डाल देनी है। और जैसे करंट मूव करेगी वो इसके आसपास क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। कीप द वेरिएबल और रेजिस्टेंस एट ए फिक्स पोजीशन एंड नोट द करंट थ्रू द एमीटर। एक रेजिस्टेंस रखना है फिक्स करके और फिर करंट मूव करवानी है। क्लोज द की सो दैट द करंट फ्लोज थ्रू वायर, तो ऑन कर देना है जिससे करंट मूव करे। इंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस बिटवीन द पॉइंट एक्स वायर रिमेन वर्टिकली स्ट्रेट, तो आपको ये देखना है कि जो ये कॉपर वायर होगी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड ऑफ फ्यू थिंग्स times observe the pattern of iron filling. You should find that iron filling aligning themselves showing a pattern of concentric circle around the copper wire. तो इस तरीके से वो जो आयरन फिलिंग होगी अपने आप को अरेंज कर देंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। What happens to do deflection of compass under placed at given point if the current in copper wire is change? तो जब हम कॉपर वायर में करंट चेंज करेंगे डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी। टू सी दिस वेरी द करंट इन द वायर, उससे हम करंट अलग अलग कर सकते हैं। वी फाइंड द डिफ्लेक्शन द नीडल आल्सो चेंज, डिफ्लेक्शन भी नीडल में चेंज होगी। इनफैक्ट इफ द करंट इज इंक्रीज, अगर करंट को बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन भी क्या करेगी, बढ़ेगी। It indicate that magnitude of magnetic field produced at a given point increase as the current through the wire increase. तो ये बताता है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उतना ही करंट क्या होगी, इंक्रीज करेगी। What happens to deflection of needle if the compass moved from the copper wire but the current through the wire remain the same? तो अगर क्या होगा, अगर डिफ्लेक्शन को अगर इन्होंने बोला है इफ द कंपास इज मूव फ्रॉम द कॉपर वायर, अगर कंपास को मूव कराएंगे कॉपर वायर से मगर करंट जो होगी वो सेम रहेगी। टू सी दिस नाउ प्लेस द कंपास इट फार्दर फ्रॉम द कंडक्टर वायर। अब इसको देखने के लिए क्या करना चाहिए, कंपास नीडल को थोड़ा दूर रखना चाहिए वायर से। वी सी द डिफ्लेक्शन इन द नीडल डिक्रीज, नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसको कम थोड़ा दूर हो जाएगा, उतना उस पर फोर्स नहीं पड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड की, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन कम होगी। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। A convenient way of finding the direction of magnetic field associated with current carrying conductor is imagine that you are holding a current carrying state conductor
इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपको करना है, एक वायर को लेना है, उसकी जिस तरफ करंट मूव कर रही है उसको उस तरफ क्या करना है, ऐसे इस तरीके से इसको ऐसे कर देना है। और यहाँ पे क्या होगा, ये बताएगा आपको, ये आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक, ये आपको ऊपर वाली जो दिखाएगी थंब दिखाएगा वो करंट होगी, और जो ये होगी वो क्या दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। सेम इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे करंट जो होगी ऊपर की तरफ है, अगर आप इस तरफ कर रहे हो तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इस तरीके से घूम रहा है। तो करंट अगर ऊपर तरीके से होगी तो उल्टे तरीके से घूमेगा। तो ये हो गया राइट हैंड थंब रूल, जो हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। अगर सर्कुलर रूप में होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर रूप में कैसे होगा, तो ये सर्कुलर रूप है तो पहले यहाँ पे क्या होगी, जैसे गोल गोल मूव करेंगी लाइंस, और बीच में बिल्कुल सीधी। अब सोलेनाइड से कैसे होगा, सोलेनाइड क्या होता है कि हम एक मटेरियल लेते हैं, उसको जैसे कोई भी आयरन की वायर ले लेते हैं, कॉपर की वायर ले लेते हैं, उसको करते हैं इसके आसपास क्या कर देते हैं, किसी ये नेल के आसपास को राउंड अप कर देते हैं, और फिर इसको पूरा सर्किट लगा देते हैं नीचे की और प्लग, और फिर करंट मूव करवाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब करंट मूव करती है तो वो जो नेल होता है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, उसे बोलते हैं सोलेनाइड। A coil of many circular turn of insulated copper wire wrapped close in a shape of cylinder is called solenoid। तो ये जो रैप की गई होती है कॉपर वायर के साथ किसी भी मेटल को, तो उसे बोलते हैं सोलेनाइड। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड कैरिंग सोलेनाइड इज शोन। तो इस तरीके से इसका होगा, ऐसे पहले राउंड अप और बीच में बिल्कुल सीधा, तो यहाँ से दूर दूर जा रही है। कंपेयर द पैटर्न ऑफ फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में होता है वैसा ही है। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनाइड बिहेव एज मैग्नेटिक, मतलब यहाँ पे जो ये होगा ये भी मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल जिसमें से रेज निकल रही है और अंदर से जा रही हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम होगा सोलेनाइड में, जो जिसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। फोर्स ऑन ए करंट कैरी कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरी कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, We have learned the electric current flowing through a conductor produces a magnetic field। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करती है कंडक्टर में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट ए फोर्स, और जो फील्ड प्रोड्यूस होता है वो फोर्स अप्लाई करता है मैग्नेट पे। तो यहाँ पे पूरा क्या किया हुआ है, एक बनाई हुआ है सर्किट बनाया हुआ है जिसमें मैग्नेट हैं दो। French scientist André Marie Curie, Marie Ampere suggested that magnet must also exert equal and opposite force on a current carrying conductor। तो इन्होंने बोला है कि जितना करंट पे मैग्नेट होता है उतनी ही जो है मैग्नेट है अगर रखा जाए सामने तो वो उसको उतनी फोर्स अप्लाई करता है सेम। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेट फील्ड क्या एक्टिंग ए करंट कैरी कंडक्टर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अभी यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है। टेक अ स्मॉल अल्मोनियम रॉड ए बी। यहाँ पे इन्होंने अल्मोनियम रॉड ली हुई है ए बी जो 5 सेंटीमीटर होगी। यूजिंग टू कनेक्टिंग वायर सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम स्टैंड शोन। तो कनेक्टिंग वायर्स लगा दी गई हैं इसको। प्लेस अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स शू मैग्नेट इन सच अ वे दैट द रॉड लाइन्स बिटवीन द टू पोल्स विद द मैग्नेट फील्ड डायरेक्टेड टू अपवर्ड। और फिर इसको एक मैग्नेट फील्ड लगा दिया साथ में। फ्रॉम दिस पुट द नॉर्थ पोल और मैग्नेट वर्टिकली बिलो। नॉर्थ पोल जो होगा नीचे की तरफ होगा एंड साउथ पोल जो होगा ऊपर की तरफ होगा। कनेक्ट द अल्मोनियम रॉड इन सीरीज विद द बैटरी। अल्मोनियम रॉड को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे की के साथ रियोस्टेट के साथ। अब करंट पास करेंगे बी टू एंड ए। तो आपको क्या दिखेगा, इट ऑब्जर्व द रॉड इज डिस्प्लेस टूवर्ड द लेफ्ट। ये दिखेगा कि रॉड जो होगी वो डिस्प्लेस होगी, मतलब इसमें डिफ्लेक्शन होगी। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यू विल नोटिस दैट रॉड गेट डिस्प्लेस। रॉड जो होगी अल्मोनियम वो डिस्प्लेस होगी करंट की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रॉड। अगर हम करंट को रिवर्स कर दें तो वो फिर क्या करेगी, आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज नाउ टूवर्ड द राइट। अब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो राइट की तरफ होगी। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन करंट कैरिंग अल्मोनियम रॉड व्हेन इट्स प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वही होगा जब हम उसको करंट पास करवाएंगे तो अल्मोनियम रॉड जो होगी डिफ्लेक्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और डायरेक्शन जो होगी करंट की वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे आपको हर चीज़ को परपेंडिकुलर रखना है इस तरीके से। ये हमें दिखाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स। थंब आपको फोर्स दिखाएगा और ये आपको करंट दिखाएगा, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, ये आपको करंट दिखाएगा। तो आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है, स्ट्रेच द थंब को स्ट्रेच करो फॉर फिंगर को और मिडिल फिंगर को ऑफ योर लेफ्ट हैंड की एक दूसरे से वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
अगर फर्स्ट फिंगर जो है वो जो ये है फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हो एंड द सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और सेकंड फिंगर जो करंट की तरफ हो, देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो उसकी मोशन किस तरफ होगी, थंब की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से होगा, ये फोर्स बताएगा, ये आपको क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको करंट दिखाएगी। तो इस तरीके से किसी भी वायर में क्या होगा, करंट जो होगा मूवमेंट होगी। यह है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।